सलमा बसरी जाफरी। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और बहुत थकी हुई हूँ और तैयार भी हूँ, क्योंकि आज है मेरा कुंडे। सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, सारी कुकिंग हो चुकी है। नहारी डन, आलू डन, कीमा डन, छोले डन, दही टिक्का डन, टिकिया डन एंड खीर डन। तो ये सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं और वहाँ की सारी सेटिंग भी डन हो चुकी हैं। लेकिन फिनाले देखने से पहले आप जाइए फ्लैशबैक में और जाके देख के आइए कि मैंने सारी सेटिंग्स यानी सारी तैयारियाँ कैसे की हैं। कहते हैं कि न्याज़ी माम जाकर शादी करने से नाम से रिस्क में बरकत होती है, और दुआ यही है कि जिन जिन घरों में कोने होते हैं उन घरों की रिस्क में आसमान तक उनकी रिस्क में बरकत जाए। तो आप जाइए देख कर आइए पहले फ्लैशबैक में कि मैंने सारी तैयारियाँ कैसे की हैं, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्लैशबैक में जाने से पहले या सारी रेसिपीज़ देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने टिकिया की रेसिपी का व्लॉग एक दिन पहले डाल दिया है, और आपने देखा होगा कि मैंने टिकिया कैसे बनाई, क्योंकि अगर मैं टिकिया का भी व्लॉग इसमें डाल देती तो काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता। तो इसलिए टिकिया की ख़ास रेसिपी थी, स्पेशल रेसिपी थी, तो इसलिए वो चीज़ मैंने आपको पहले व्लॉग में डाल दिया। और बाकी जो है नेक्स्ट डे की, क्योंकि टिकिया जो है मैंने थर्सडे को बना ली थी, और ये है जो दिन जो है वो थर्सडे की रात ही है, क्योंकि थर्सडे की रात को ही मैं कीमा मैरिनेट करके डाल रही थी। और मैं बना रही थी बिहारी कीमा कह लें, या आप गलावट के कबाब कह लें, या गलावट का कीमा कह लें। उसके लिए मैंने लिए थे बिहारी पैकेट्स 3, क्योंकि मैं 3 किलो का कीमा बना रही थी। तो मैंने लिए थे 3 पैकेट्स, जो कि 1 किलो कीमे के लिए 1 पैकेट होता है। और तो वो डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाले अदरक लहसुन एज़ पर ज़रूरत, और यानी मैंने डाले कम से कम 1 से 1.5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन। और फिर दही भी मैंने इसी तरह 2-2 खाने के चम्मच डाले थे, जैसे कि आपने देखा होगा। और फिर मैंने 3 किलो कीमा पूरा इसके अंदर डाल दिया था, अच्छी तरह वॉश करके, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट कर दिया था। और मिक्स जो है ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी चम्मच से करना स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में मैंने इसको हाथों से ही अच्छी तरह मिक्स किया था, क्योंकि बिना हाथों से मिक्स किए बगैर इत्मीनान नहीं मिलता। तो फिर उसके बाद ये आई थी बारी अब नेक्स्ट डे की, यानी फ्राइडे वाली डे की, क्योंकि फ्राइडे को ही मैंने सारी चीज़ें आधी कच्ची पक्की बना ली थी। तो अब मैं बना रही हूँ नहारी, नली नहारी बीफ की। और पहले भी मेरे व्लॉग्स में आप लोग नहारी की रेसिपीज़ देख चुके हैं, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज मैं दोबारा इसको डिटेल रेसिपी बता दूं। और मैं बना रही हूँ नली नहारी, नॉर्मल नहारी भी नहीं बना रही हूँ। उसके लिए आपने सबसे पहले तेल लिया। अच्छा, तेल अंदाजे से आप देख लें, क्योंकि मुझे तेल नहारी में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि तेल की जो रौनक या तेल की जो रंगत आती है वो तेल की कह रही हूँ, नहारी की जो रंगत और नहारी की जो रौनक आती है वो थोड़े से ऑयल से आती है। तो मैंने ऑयल लिया अंदाज़ा, आप ये कह लें कि हाफ कप से ज़्यादा थोड़ा सा मैंने तेल लिया। उसके अंदर फिर मैंने अदरक लहसुन डाला। अदरक लहसुन भी मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन के डाले। और फिर उसके बाद जितनी भी बोंग थी नहारी की वो मैंने डाल दी, और फिर मैंने नहारी पैकेट डाल दिया। अच्छा, नहारी पैकेट मैं लेकर आई थी 4, और बोंग जो मेरे पास थी वो थी 3 किलो। तो मैं 3.5 पैकेट मैंने इसके अंदर डाला, क्योंकि नहारी की रंगत और नहारी की टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो वो मैंने इसको अंदर डाला। और फिर उसके बाद मैं अलग से नलियाँ लेकर आई थी, जिसमें गूदा होता है ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर आप दुकानदार से कहेंगे भाई नलियाँ दे दें, तो वो आपको छोटी छोटी नलियाँ दे देता है, यानी छोटी छोटी हड्डियाँ दे देता है, जिसके अंदर गूदा नहीं होता। लेकिन मैंने ख़ास तौर पे वो वाली नलियाँ मांगी थी जिसके अंदर गूदा होता। और ये देखें नहारी की रंगत कितनी खूबसूरत आई है। और यहाँ मैं देख रही थी, क्योंकि 1 घंटे या 2 घंटे के बाद मैंने देखा था कि ये आपकी बोंग बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गई थी, यानी बहुत मुलायम हो गई थी। और फिर जब ये ठंडी हो गई थी तो उसके बाद मैंने नलियों से गूदा बाकायदा निकाला, क्योंकि उसका इम्प्रेशन जो नहारी के ऊपर आता है ना, वो बहुत खूबसूरत आता है, बहुत ही अच्छी शक्ल लगती है नहारी की। और साथ साथ मैंने अपने छोले भी बॉयल कर लिए थे उसी दिन, यानी फ्राइडे वाले दिन छोले भी मेरे बॉयल हो चुके थे। और छोलों में ऑब्वियसली मैंने 1 से 1.5 घंटा जो है छोलों को बेकिंग
सोडा में, यानी सोडा में मीठा सोडा, सॉरी बेकिंग नहीं, मीठा सोडा में भिगोए थे और फिर उसको अच्छी तरह वॉश करके फिर उबालने के लिए रख दिए थे, नमक और मीठा सोडा डालने के बाद। फिर आई थी बारी खीर की, और खीर के लिए मैंने लिए थे 4 किलो दूध, यानी मैं 4 किलो की खीर बना रही हूँ तो मैंने 4 लीटर मिल्क के पैकेट लिए, क्योंकि हमारा दूध यही इस्तेमाल होता है। और फिर मैंने लिए 4 किलो खीर के पैकेट, क्योंकि मैं अच्छा, अगर आप ये देखें कि इन पैकेट्स में क्या होता है, लोग कहते हैं हो अच्छा पैकेट की खीर बना ली आपने, नॉर्मल खीर नहीं बनाई। तो भाई इस पैकेट में भी क्या होता है यार, पिसी हुई शक्कर होती है, पिसी हुए चावल होते हैं, बादाम पिस्ते होते हैं, यही सारी चीज़ें खीर में भी डाली जाती हैं, वो भी इकट्ठे ही डाली जाती हैं। ये मुझसे धर्म से पैकेट गिर गया, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, तो फिर उस जल्दी जल्दी में तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम गड़बड़ हो ही जाती है। बट एट लास्ट मैंने इस चीज़ को संभाल लिया। तो खीर को मैंने हल्की आंच पे रख दिया, और फिर खीर निकालनी किस पे थी, वो इन कूंडों में निकालनी थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली कूंडों में एक तरीके से न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को कूंडे भी कहा जाता है। और कूंडे इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये न्याज़ कूंडों के अंदर दिलाई जाती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कूंडे ही हों आपके पास, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो बहरहाल ये मेरा एक कूंडा था खीर का, और दूसरे कूंडे थे टिकिया के, क्योंकि न्याज़ के वक्त जो छोटा कूंडा है उसके अंदर मैं टिकिया रख कर उसमें न्याज़ दिलवाऊँगी। तो बहरहाल खीर अब आहिस्ता आहिस्ता रेडी थी, और दूसरी तरफ जो मेरा पतीले में तेल डला हुआ है, तो दूसरी तरफ उस रात का खाना बन रहा था। तो ये देखें कितना काम हम औरतों को करना पड़ता है। तो बहरहाल तो ये खीर अब फाइनल स्टेज में थी, और खीर को चेक करने का तरीका मुझे किसी ने कहा था, शायद अम्मी ने ही कहा था, कि खीर को चेक करने का तरीका होता है कि आप थोड़ी सी खीर जो है प्लेट के अंदर निकालें और उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, और फिर उसके बाद आप ये चेक करें कि ये अगर खीर नहीं तैयार होती तो आप अगर प्लेट को हिलाएंगे तो वो गिरेगी, उसी डायरेक्शन पे गिरेगी। अगर आप लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो खीर भी उस लेफ़्ट पे गिरेगी, अगर राइट पे है तो वो फ़ौरन ही गिरना शुरू हो जाएगी। बट लेकिन अगर जम गई है खीर, यानी जम रही है खीर, हिल नहीं रही अपनी जगह से, तो इसका मतलब खीर बिल्कुल तैयार है। और ये देखें दूसरी तरफ ये मेरा खाना बन रहा था, कढ़ाई मुर्गी, और ये मेरी अपनी रेसिपी थी, मेरे हस्बैंड की रेसिपी नहीं थी। तो ये देखें ये खीर अब जम गई है, यानी खीर कहीं भी मूव नहीं हो रही है, तो इट्स मीन खीर ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुकी है। और यकीन करें आपको ब्लॉग में लग रहा होगा कि वो इतनी जल्दी बन गई खीर, लेकिन ये 2 से ढाई घंटे लगे हैं इस खीर को बनाने में, कि मैं चलाती गई हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगी इसको तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं पूरे वक्त चलाती रही हूँ खीर को, लेकिन फिर भी जो है वो नीचे से हल्की हल्की लग गई थी। तो बहरहाल जब चूल्हा बंद करके थोड़ी देर मैंने इसको ठंडा किया, और क्योंकि पंखा खोल नहीं सकता था, ऑब्वियसली सर्दियाँ थी, तो इसलिए मैंने आधे घंटे तक इसको ठंडा किया। और ठंडा करने के बाद फिर मैंने इसको कूंडे के अंदर निकाला, और कूंडे के अंदर निकालने के बाद फिर मैंने इसको डाइनिंग टेबल पर रख दिया। और इस मोमेंट पे, यानी इस स्टेज पे, मैंने लिए बादाम और पिस्ते मिक्स किए और उसको ग्राइंड किया, क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ों से इसको डेकोरेट करना था। एक बादाम पिस्ते ही होते हैं, लेकिन उनको डिफरेंट वैरायटीज़ या डिफरेंट शक्ल से मुझे डेकोरेट करना था। तो ये वाले बादाम पिस्तों को मैंने ग्राइंड कर लिया, और मैंने इसलिए साइडों पे इस तरह इसको बादाम पिस्तों को अच्छी तरह मैंने सजा दिया। और मेरे पास ये छिले हुए बादाम भी थे, यानी स्लाइसेस ऑफ बादाम थे, तो इसको मैंने सामने से इसको फैला दिया। और साथ ही साथ वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर खीर में वर्क ना हो तो खीर की शक्ल नहीं आती। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता से वर्क लिया, और वर्क से अच्छी तरह इसको सजा दिया। फिर एट दी एंड मैंने ली क्लिंग शील्ड, और क्लिंग शील्ड से मैंने इसको अच्छी तरह रैप अप किया, क्योंकि क्लिंग शील्ड से काफ़ी सेफ़ हो जाता है जो भी खाना होता है। और फिर उसको फ्रिज के अंदर आराम से फिर मैंने रख दिया। क्लिंग शील्ड भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मैंने ली थी इस दफ़ा, और अच्छी तरह रैप हो गई। और फिर ये फिनाले डे, यानी द डे ऑफ कूंडा या डे ऑफ न्याज, उस दिन फिर मैंने
जो जो चीज़ें कच्ची पक्की बनी हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल नहारी थी, कीमा था, तो उनको मैंने फ़ाइनल टचेस दिए। और मुझे आलू की सब्ज़ी उसी दिन बनानी थी, तो मैंने मेड से सारे आलूओं को छोटे छोटे क्यूब्स में कटवा लिए। और ये मेरी आलू की तरकारी बनाने का एक अलग तरीका है। आई होप शायद आप लोगों में से कोई ऐसे बनाता हो, लेकिन मुझे ये प्याज में भगरी हुई अच्छी नहीं लगती। तो मैंने क्या किया, मैंने आलू लिए, आलू को उतने पानी में, अंदाजे से पानी में मैंने डाला जितने पानी में वो गल जाए, और फिर इसके ऊपर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी एंड क्या कहते हैं, सौंफ और कलौंजी, ये चीज़ें मैंने अपने मुताबिक डाल दी। यानी आप लोग अपने अंदाजे से डाल सकते हैं। नमक हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्च जो होती है, या आप इसकी जगह कुटी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पिसी मिर्च यूज़ की है, तो वो मैंने 2 टीस्पून। इसी तरह हल्दी 1 टीस्पून, क्योंकि ये मेरे 2 किलो आलू थे, 2 किलो आलू की सब्ज़ी बन रही थी। और फिर कलौंजी जो है वो 2 से 3 चुटकी, मुट्ठी जो आप कह दें या चुटकियाँ कह लें, और सौंफ भी मैंने इतने ही लिए। और फिर ये देखें, और फिर मेरे पास उबले हुए छोले भी थे। तो जब मेरी ये वाली सब्ज़ी तैयार हो गई थी, यानी आलू गल चुके थे, तो थोड़ा सा अगर पानी भी रहने दें, थोड़ा सा जूसी लुक दे दें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर इसके अंदर मैंने उबले हुए छोले भी डाल दिए थे। और एट लास्ट आई थी भगार की बारी। तो भगार में मैं ज़रूर प्याज डाली, साबित मिर्च डाले, ज़ीरा डाला और कड़ी पत्ता डाला। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई किया, और फ्राई करके मैंने मज़े से भगार दिया। तो मेरे ये आलू भी तैयार हो गए हैं जनाब, एंड नहारी इज़ ऑल्सो डन, एंड माई कीमा इज़ ऑल्सो डन। दही पकौड़े की दही भी फट चुका है, ये सारे लवाजमात भी हो चुके हैं, एंड प्लस आपका बेसन भी मैंने इसके अंदर डाला। किचन से फ्री होके अब मैं आई थी अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि मुझे यहाँ की सारी सेटिंग करनी थी। फ़र्श मैंने बिछा लिया था जैसे कि आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद मुझे उस टेबल को डेकोरेट करना था जहाँ पे मुझे न्याज रखनी थी। ऑब्वियसली न्याज तो मैंने सुबह दे दी थी इसी टेबल पे रख कर, लेकिन फिर मुझे टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट करना था। तो उस पर जो जो घर के या जो जो गिफ्टेड आइटम्स मेरे थे, जैसे कैंडल स्टैंड, ऐसे आप लोगों को पता चल गया होगा, आई लव ऑल द काइंड ऑफ कैंडल स्टैंड एंड इवन कैंडल्स भी। तो बहरहाल जो जो मेरे पास कैंडल स्टैंड थे, यानी जो जो डेकोरेशन आइटम्स थे, तो उनको मैंने अच्छी तरह सेट किया। जो जो मेरे पास लाइट्स थी उनको मैंने अच्छी तरह सेट किया, और इस तरह मेरी न्याज की टेबल बहुत खूबसूरत तरीके से सेट हो गई। आई होप कि आपको ये वाली सेटिंग या ये वाली डेकोरेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरी ये डेकोरेशन कैसे लगी। तो ये था मेरा रजब के न्याज का व्लॉग। और रजब की न्याज ऑब्वियसली बहुत सारे घरों में होती है, और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपके रिस्क में बरकत हो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और अल्लाह ताला हर किसी के रिस्क में बरकत डाले, दुआ मेरी यही है। और आई होप कि आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग मेरा कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।